मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मरस पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में दादा की धर्मपत्नी कमला मुखर्जी वो लिखती हैं उनके संस्मरण, और उन संस्मरणों में दादा का जो आलेखन अंकित किया है उन्होंने, आप ये समझ लीजिएगा कि एक तरह से गुरु और शिष्य के रिश्ते को चित्रित कर दिया है। दादा ने महाराज जी के बारे में बहुत बातें स्पष्ट की हैं, उन्होंने पुस्तकें भी लिखी। दीदी लिखती हैं कि जब ये अमेरिका में गए तो वहां पर उनके व्याख्यानों पर जो पुस्तक छपी, इसके बाद दादा ने पारस स्पर्श लिखा, और पारस स्पर्श में दादा ने बाबा के जो प्रमुख भक्त जो हैं उनके बारे में वो विवरण किया। बहुत सुंदर पुस्तक है, मैं चाहूंगा कि उसका कवर आप दिखाएं। और इस पुस्तक में महाराज जी के जो भक्त, अनन्य भक्त, तुलाराम जी, जीवन बाबा, हुब्बा जी, केसी तिवारी, उमादत्त शुक्ला, अकबर खान, भगवान सिंह, जयदेव सिंह, अयोध्या नाथ, मैं नाम इसलिए बता रहा हूं कि ये इन सब की बहुत विस्तृत चर्चा की है। ब्रजमोहन है, राम नारायण सिन्हा है, अयोध्या नाथ है, हरिदास के बारे में लिखा है, और डॉक्टर बहुत सारे लोगों के बारे में। और दादा ने जिन भक्तों का वर्णन किया है उनके उद्गार उसमें आए। बहुत और भी हैं, हमने नाम लिए हैं, जिसमें से मैं एक चीज बता दूं कि भगवान सिंह विष्ट, मैंने उन्हें भवनिया नाम से उन्होंने संबोधित किया है अपनी पुस्तक में, जो आजकल हनुमान सेतु मंदिर लखनऊ वहां के मुख्य पुजारी हैं। कभी जब जाएं आप वहां तो उनसे भी बात करें, और महाराज जी का सानिध्य उन्हें प्राप्त हुआ है। उनकी कई कथाएं मैंने आपको सुनाई हैं, और उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करके हम आपको सीधा सीधी उनसे बात करवाएंगे। उनकी बातों को लिखा है दादा ने, और दादा ने बिल्कुल पारदर्शी लिखा है। कुछ ऐसा नहीं कि कुछ मिलावट किया हो, कुछ किया हो। जो लिखा है, जैसा उन्होंने अनुभव किया वैसा ही लिख दिया। तो उन्होंने सारे भक्तों का एक कंक्लूजन में एक लाइन में कहूं, दीदी लिखती हैं कि साधारण मनुष्य गुरु कृपा से असाधारण भक्त और साधक बन जाता है। कैसे बनता है, ये पारस स्पर्श आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। बहुत से लोगों ने कहा पारस स्पर्श मिलेगी कहां, तो मुझे जहां तक संज्ञान में है तो उसको प्राप्त करने का एक ही साधन है, जहां तक मुझे अभी तक पता है, 4 चर्च लैन, प्रयागराज यानी इलाहाबाद, वहां यह पुस्तक उपलब्ध होगी। अब किस स्थिति में है, स्टॉक में क्या है, ये आप जाने। लेकिन दीदी ने दादा के बारे में लिखा कि उन्होंने जो पुस्तक लिखी पारस स्पर्श, वो उसमें इन भक्तों के बारे में बहुत अच्छी तरह लिखा गया। एक पुस्तक द नियर एंड द डियर इंग्लिश में प्रकाशित हुई, और उसके अनुवाद भी, इन पुस्तकों के भी अनुवाद इंग्लिश में और कई भाषाओं में हुए हैं। जो भक्त जिस भाषा का था उसने अनुवाद किए हैं। और दादा को जब उसकी रॉयल्टी मिली, यानी पुस्तक बिकती है तो कुछ धनराशि प्राप्त होती है लेखक को, तो दादा ने द नियर एंड द डियर की जो रॉयल्टी उनको मिली, उन्होंने हनुमान फाउंडेशन न्यू मैक्सिको को दान में दे दिया। आप देखिए, जो आदमी जिंदगी भर आर्थिक तंगी में रहा और उसको जब आर्थिक लाभ होता है तो धर्म के लिए अपना अर्पण कर देता है। वो दीदी लिखती हैं कि पारदर्शी और अधिकृत वर्णन हिंदू धर्म के मार्मिक और गूढ़तम जीवन व्रतों में दादा की यह नवीनतम और बहुमूल्य देन है। इन सब प्रकाशनों को करने के लिए जो दादा की पारस स्पर्श छपी, उसमें भक्त इंदर बाबू ने बहुत सहयोग किया, और उन्होंने बहुत स्पष्ट लिखा है कि उन्होंने आर्थिक योगदान भी किया। दीदी ने बड़ी बेबाकी से कलम चलाई है, क्योंकि ये सब बातें ऐसी होती हैं जो आदमी पर्दे के अंदर रखना चाहता है, लेकिन दीदी ने उसको लिखा है, और दीदी ने लिखा है, मैंने आपको बताया है। तो जब कभी आपको अवसर मिले तो इन पुस्तकों को
आप पढ़िए और वो पारदर्शी अनुभव है वो आप महसूस करेंगे और महाराज जी की कृपा तो मिलेगी मिलेगी। दीदी के नए लेखन नए अनुभव के साथ में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।